उत्तराखंड के देहरादून में आई आपदा में यूपी के तमाम मजदूर बह गए। देहरादून में आई आपदा में जो कुछ हुआ वो वहां के स्थानीय लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। बादल फटने की घटना में यूपी के सहारनपुर समेत कई जिलों को गहरे दर्द में डाल दिया है। इस हादसे में यूपी के लोग भी चपेट में आए, जहां सहारनपुर के मीरपुर थाना फतेहपुर और आसपास के 6 मजदूरों का हादसे के बाद से कोई पता नहीं चल पाया है। देहरादून जिला प्रशासन ने लापता लोगों की सूची जारी की है, जिसमें मिथुन श्यामलाल, धर्मेंद्र विकास निवासी मीरपुर थाना फतेहपुर, वहीं घुटमलपुर, सुरेंद्रपुर तेलूराम निवासी मुजफ्फराबाद सहारनपुर और सचिन निवासी ग्राम गंडेवाड़ा थाना फतेहपुर का नाम शामिल है। दरअसल ये सभी पत्थर की तुड़ाई करने देहरादून गए थे। परिजन बताते हैं कि आखिरी बार 15 सितंबर की शाम करीब 7:30 बजे घर वालों से उनकी बात हुई थी। उसके बाद से मोबाइल बंद हो गए और हादसे के बाद से कोई खबर नहीं मिली। वहीं रसूलपुर कला ग्राम पंचायत के मजरे मीरपुर से गए मिथुन, उसके चाचा श्यामलाल, धर्मेंद्र और विकास 7 सितंबर को घर से देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में पत्थर तोड़ने गए थे। परिजन और ग्रामीण हादसे की सूचना मिलते ही देहरादून पहुंचे, लेकिन अब तक सुराग नहीं मिल पाया है। बुधवार देर शाम तक खोजबीन जारी रही, पर नतीजा सिफर रहा। वहीं इन लापता मजदूरों के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने सरकार से भी गुहार लगाई है और अभी भी अपनों की तलाश में जुटे हुए हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो मजदूर अभी भी लापता है, वो आपको मैं स्क्रीन पर दिखाती हूँ। देखिए, फिलहाल गांव में मातम का माहौल है। मिथुन और श्यामलाल सगे चाचा भतीजे हैं। श्यामलाल की कोई संतान नहीं है। मिथुन की पत्नी ने रोते हुए बताया कि उनकी 5 बेटियां हैं। सबसे बड़ी 15 साल की और सबसे छोटी मात्र 1.5 साल की है। बच्चियां माँ से बार बार पूछ रही हैं कि पापा और बाबा कब लौटेंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। विकास के परिवार का दर्द भी गहरा है। वो 6 भाई बहनों में दूसरे नंबर का था और पहली बार मजदूरी करने घर से बाहर गया था। वही बरसात में गांव में काम नहीं मिलने पर उसने देहरादून जाने की जिद की थी। उसकी छोटी बहन आरती ने कहा कि भाई पहली बार बाहर गया था, अब तक उसकी कोई खबर नहीं है। वहीं धर्मेंद्र की पत्नी ने बातचीत में बताया कि हादसे वाली रात 8 बजे पति से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि बारिश बहुत तेज है, बाहर पानी बह रहा है और निकलने में खतरा है। पत्नी ने उनसे अगले दिन घर लौटने को भी कहा था, लेकिन उसी रात हादसा हो गया। धर्मेंद्र के 2 बेटियां छवि और मिष्टी हैं। परिवार की जिम्मेदारी अब पूरी तरह अकेली मां पर आ गई है। उधर मंगलवार देर शाम यमुना नदी में हथनी कुंड चौकी क्षेत्र के अकबरपुर बांस घाट पर एक महिला का शव बहकर सामने आया। पहले पहचान मुरादाबाद निवासी सुंदरी के रूप में हुई, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस में शव को देखकर इसे खारिज कर दिया। सुंदरी का अभी भी कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं बुधवार सुबह घाट पर एक युवक का शव मिला, जिसकी पहचान मोनूपुत्र राजेंद्र निवासी गांव फिरोजपुर थाना गढ़ी जिला संभल के रूप में हुई है। वो हरबटपुर देहरादून में मजदूरी करता था। देहरादून त्रासदी ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली हैं। सहारनपुर के लापता मजदूरों के परिजन पथराई हाकों से अभी भी उनके सुरक्षित लौटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हादसे को 60 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और गाँव में उम्मीदों के साथ साथ गहरा सन्नाटा भी पसरा हुआ है। तो फिलहाल के लिए देहरादून में आई आपदा को लेकर सबसे बड़ा अपडेट है, जहां पर अभी कुछ मजदूरों का अता पता नहीं है। उनकी खोजबीन की जा रही है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। तो फिलहाल के लिए नीचे देख कमेंट सेक्शन में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।